नमस्कार। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए, लेकिन ये परिणाम खास रहे। खास इसलिए रहे क्योंकि बिहार के वर्ष 2025 के चुनाव में पहली बार महिलाओं ने न सिर्फ मतदान का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि पूरी चुनावी दिशा को बदलते हुए अपनी पहचान में भी परिवर्तन किया है। वो इस तरह से कि अब तक जहां उनको केवल एक मूक दर्शक वोट देने वाले की तरह गिना जाता था, अब उन्होंने अपनी सक्रिय प्रभावशीलता को दर्शाया है। इस चुनाव में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो न सिर्फ पुरुषों से ज्यादा रहा, बल्कि महिलाओं ने संख्या बल के लिहाज से भी पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से अब तक के बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। 70 वर्षों में सर्वाधिक मतदान भी हुआ है और इसमें महिलाओं का प्रतिशत भी सर्वाधिक रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच में जो जेंडर गैप है उसमें महिलाओं ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये एक नया संकेत है। क्या इसके निहितार्थ हैं, इन सभी पक्षों पर बात करते हैं आंकड़ों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी शीर्षक के अंतर्गत। खबर यही है कि महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया है। अब पुरुषों से ज्यादा मतदान करने की वजह से इसके क्या अर्थ निकलते हैं, इस खबर के आलोक में हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे पहले देखिए महिला बनाम पुरुष अगर देखें तो कुल मतदान जो हुआ है वो कुल मतदान कितना हुआ है, तो 66.91% ये कुल मतदान हुआ है। ये मतदान भी अपने आप में सर्वाधिक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुल मतदान में जो 1951 के बाद से सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत तो ये है ही, लेकिन इसमें जो महिलाओं की भागीदारी अगर आप देखेंगे तो 71.6% महिलाओं ने वोट दिया है। 71.6% महिलाओं की जो वोटिंग का जो प्रतिशत है, प्रतिशत के लिहाज से तो ये पुरुषों से ज्यादा है, क्योंकि पुरुषों की जो वोटिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 62.8% जो है वो कितनी प्रतिशत रहा है, किसका, पुरुषों के वोटिंग देने का। इसी तरह से अगर आप देखें तो दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि जेंडर गैप है मतदान में, वो लगभग आपको 9% दिखाई दे रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चरणवार थोड़ा सा नजर डालें तो पहले चरण में आप देखेंगे कि पहले चरण में ही महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 69.4% पहले चरण में, यानी कि फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 69.4% महिला वोटिंग का जो है परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया। और वहीं पर पुरुषों से अगर तुलना करें तो पहले चरण में ही पुरुष पिछड़ गए थे। 61.56% केवल पुरुषों का प्रतिशत रहा था। वहीं पर सेकेंड फेज की भी अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज में यह प्रतिशत और ज्यादा बढ़ा और 74.03%, यानी कि 74.03% महिलाओं ने वोटिंग का परसेंटेज सेकेंड फेज में अपना सुनिश्चित किया। जहां पर पुरुषों को अगर देखें, थोड़ा सा पुरुषों ने अपना रिकॉर्ड सुधारा, लेकिन महिलाओं से काफी पीछे रहे। 64.1% दूसरे चरण में पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा। इस तरह से ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल भी महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ती हैं और 71.6% जो है दोनों चरणों का औसत अगर निकालते हैं तो महिलाओं ने अपना प्रतिशत सुनिश्चित किया और वहीं पुरुष 62.8%। अब इस तरह से ये तो प्रतिशत के आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। संख्या बल में भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि संख्या में भी और प्रतिशत में भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए अब तक का बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ये रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक के बिहार विधानसभा चुनाव में जो इतिहास रहा है उसमें ये पहली दफा इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा प्रतिशत और महिलाओं ने संख्या के लिहाज से पुरुषों को पीछे छोड़ा, ये सभी रिकॉर्ड बनाए हैं। अब देखिए यहां पर इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो महिलाओं को सेंटर में रखते हुए योजनाएं जो चलाई गई, उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर महिलाओं ने को मिला और महिलाओं के अंदर जो जागरूकता है वो देखने को मिली। जैसे छोटे व्यवसायों को लेकर जो उद्यम हुआ, महिला के अंदर जो भी सुधार लागू हुए, उसमें जो 10,000 रुपए सहायता देने की बात कही गई। इसके अलावा अगर राजनीतिक शक्ति के रूप में महिलाओं को सशक्त करने की बात करें तो उनको पंचायती राज में जो 50% आरक्षण दिया गया, जिससे कि राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त हो सके, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता के स्तर पर दिखाई दिया। जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगर हम कहें तो उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराना, उनके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और अन्य जो सहायता उनको दी जाती है उससे भी महिलाओं के अंदर जागरूकता बढ़ी। इसके अलावा तमाम ऐसी जो पहलें हैं वो पहलें जो कि महिलाओं के कौशल में विकास करती हैं, उन तक ऋण पहुंच सुनिश्चित करती हैं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा जो संचालित जो विकास का मिश्रण है
उसकी वजह से महिलाओं के अंदर ये जागरूकता दिखाई दी। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो 22 लाख महिला रोजगार देने की जो बात कही गई, आगे 1 करोड़ लखपति दीदी का मतलब जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए होगी, इसका टारगेट रखा गया। साथ ही साथ मिशन करोड़पति, यानी कि जो 1 करोड़ तक की जो उद्यम होंगे 1 करोड़ तक के, उसमें महिलाओं को, उनके लीडरशिप को सशक्त बनाना, आर्थिक रूप से महिलाएं इस काम में आगे रह सके। तो ये तमाम ऐसे महिला केंद्रित जो योजनाएं रही, उसका रोल माना गया। अब इसका परिणाम भी अपेक्षित मिलने से एक बात तो स्पष्ट होती है कि आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें महिलाओं ने अपनी भागीदारी से ये बात तो स्पष्ट कर दी कि वो राजनीतिक की धारा बदलने की शक्ति रखती हैं। तो आने वाले समय में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनेंगी। अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं अब क्या हैं, सिर्फ निर्णायक और मूक दर्शक वोट देने वाली नहीं है, बल्कि वो निर्णायक भूमिका निभा रही हैं प्रदेश की या देश की राजनीति को आकार देने में। तो इस तरह से इसके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस यही है, इसका सबसे पहला महत्व तो यही है कि आने वाली जो भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, उसमें केंद्र में महिलाओं को रखना अब सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए योजना लाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिलाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें तो अब वो मूक दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में महिलाएं उभर रही हैं। अभी तक तो ये वोट देने के मामले में था। अगर हम इस विधानसभा चुनाव में भी बात करें तो लगभग ये संख्या एक्यूरेट हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 हो, लेकिन शुरुआती तौर पर मैंने जो आंकड़े देखे उसके हिसाब से लगभग 20 प्रतिनिधि चुनकर आई हैं महिला प्रतिनिधि विभिन्न दलों से। तो ऐसी दिशा में उनकी जो सहभागिता है वो भी बढ़ रही है। साथ साथ अगर बात की जाए तो सबसे यंगेस्ट महिला विधायक मिली है बिहार विधानसभा 2025 में, जो कि मात्र 25 वर्ष की आयु है, मैथिली ठाकुर। तो युवा जो विधायक हैं उनका प्रतिनिधि है, उनका चुनकर आना, यानी कि युवाओं के लिए, हालांकि ये आंकड़ा अभी कम है, आगे इसके और बढ़ने की जरूरत है। यानी कि महिलाओं में भी जो युवा है वो भी आकर्षित हो रहे हैं। साथ साथ वो अब इस बात को समझ गए हैं कि हम सिर्फ मूक दर्शक वोट देने वाले नहीं है, बल्कि हमारी भूमिका सक्रिय और प्रभावशाली है और राजनीतिक भाग्य को तय करके उसको आकार देने में हमारी भूमिका सुनिश्चित है। इस दृष्टिकोण से ये हम कह सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत भी है, जो कि महिलाओं ने अपनी शक्ति से वाकिफ कराया है। इस तरह से इस संपूर्ण प्रक्रम की अगर हम बात करें तो पहली बार हम देख सकते हैं कि जो जेंडर गैपिंग है वो पुरुषों से महिलाओं ने इस गैप को इतना बड़ा किया है और अपने वोटिंग प्रतिशत के अलावा वोटिंग जो संख्या है उसमें भी पुरुषों को मात दी है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण नए युग की शुरुआत का संकेत है, जो कि आगामी चुनाव में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन का एक, हम कह सकते हैं, आधारशिला का निर्माण करेगा। तो चलिए अंत में नोट करते हैं एक अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। 2025 बिहार चुनाव में महिलाओं का कुल मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक था? विकल्प आपके सामने है, 5%, 7%, 9% या 12%। तो इस विकल्प के आधार पर सही चुनाव करके सही जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।